आज हम जो है आप लोगों को सिखाने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसका नाम है घातांक और करनी। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है सर्ट्स एंड इंडिसेस से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ने के लिए थोड़ा सा हमको स्क्वायर रूट क्यूब रूट का नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए हेडिंग दीजिए सर्ट्स एंड इंडिसेस। सर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में घातांक और करनी। ध्यान दीजिएगा, घातांक और करनी। इसमें दो शब्द आया है, घातांक और करनी। ये घातांक क्या होता है, करनी क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले घातांक, घातांक को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इंडिसेस। ठीक है, चलिए, तो घातांक होता क्या है पहले ये जानेंगे। घातांक, ठीक है, देखिए अब घातांक को समझिए। जब किसी संख्या को बार बार उसी संख्या से गुना किया जाए तो उससे जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो घातांक के रूप में प्राप्त होगा। जैसे अगर हम बात करें x गुना x गुना x गुना x, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 x है, तो हम इसको लिख सकते हैं x का पावर 4। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो हमारा बनेगा ये हमारा बनेगा बेस, आपको याद रखना है, और ये हमारा जो बनेगा घात बनेगा, यानी पावर बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में पावर कहेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा हो जाएगा ये हमारा आधार हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आइए, करनी क्या होता है, यानी सर्ट्स क्या होता है। तो सर्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि करनी को दिखाने का तरीका है ऐसे। ठीक है, मान लीजिए कि अगर यहाँ x है और यहाँ करने के यहाँ घात के रूप में 3 दिया रहेगा, 4 दिया रहेगा, 5 दिया रहेगा, और जब कुछ नहीं दिया रहेगा तो ये 2 होता है, यहाँ छिपा हुआ क्या होता है, 2, और ये अपने आप में साइलेंट होता है, यानी यहाँ कुछ नहीं है, समझ जाना है किसका यहाँ घात 2 है। और जब आप इसको तोड़िएगा पावर के रूप में तो इसको ऐसे लिखेंगे। क्लियर? तो आज हम इसी चैप्टर का चर्चा करते हैं और इसमें बहुत सारे कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। चलिए इसमें कुछ बात को याद रखना है। तो क्या याद रखना है, तो देखिएगा ध्यान से। अगर पहला कंडीशन में याद रखिएगा कि अगर a का पावर m रहा, ठीक है, तो इसका क्या हो गया, ये इसका बेस हो गया, और ये इसका क्या हो गया, पावर यानी घात हो गया। ठीक है, चलिए अब ध्यान देना है कि जब a का पावर m गुना a का पावर n रहे, एक फॉर्मूला बनने जा रहा है कि जब a का पावर m और a का पावर n रहे तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जब बेस समान होता है तो दोनों का पावर आपस में जुट जाता है, यानी रिजल्ट हमारा क्या होगा, a का पावर m गुना a का पावर n इक्वल टू a का पावर m प्लस n। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा बात, अगर मान लीजिए कि इसमें 3 टर्म रहा, a का पावर m गुना a का पावर n और गुना a का पावर p रहा, तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग क्या करेंगे, तीनों पावर को जोड़ देंगे, बेस सबका लिख देंगे और उसके बाद तीनों पावर को हम लोग जोड़ देंगे। तो इसका एक नया फॉर्मूला ये भी बन गया, यानी पावर कितना भी गुना रहे, बेस खाली समान हो तो सब पावर आपस में जुड़ जाता है। फॉर एग्जांपल को अगर हम देख सकते हैं, एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे अगर 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 और 2 का पावर 4 है, तो इसको एक रूप में लिखना है घात के रूप में, तो 2 लिखेंगे क्योंकि सबका बेस समान है, और 4 4 8 3, इसका माथा पर 11 लगा देंगे, यानी पावर 11 लगा देंगे। ये हमारा एक फॉर्मूला हुआ। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में। देखिए ये एक फॉर्मूला हो गया, सारा फॉर्मूला को यहाँ लिखते जाते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या हम लोग देखें कि a का पावर m गुना a का पावर n इक्वल टू क्या, a का पावर m प्लस 1। चलिए दूसरा फॉर्मूला जानेंगे। दूसरा फॉर्मूला जानेंगे कि a का पावर m डिवाइड a का पावर n रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में जो इसका फॉर्मूला बनेगा वह m माइनस n का बनेगा। क्या बनेगा, m माइनस m का। तो यहाँ भी एक फॉर्मूला लिख लीजिए, m डिवाइड a का पावर n, तो a का पावर m माइनस n। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब कुछ इसमें बात को याद रखना है कि मान लीजिए कि जब a का पावर m है, इसको जब हम इस तरह से जब इसको नीचे लाएंगे तो a का पावर माइनस m हो जाएगा, यानी अगर पावर ऊपर है और जब उसको नीचे लाएंगे
तो a का पावर माइनस m हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 2 का पावर 2 है और जब इसको नीचे ला के लिखेंगे ऐसे तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन कुछ याद रखना है आपको। चलिए एक फॉर्मूला और बन गया, इसमें क्या बन गया, तो a का पावर m इक्वल टू a का पावर माइनस m। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला फॉर्मूला को देखते हैं। अगला देखिए, अगर ऐसा रहे रिजल्ट a का पावर m और जब इसको पॉजिटिव बनाना है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर a का पावर m हो जाएगा। नीचे वाला पावर जो होगा जब ऊपर जाएगा तो माइनस जो है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला और बन गया इससे, a का पावर माइनस m इक्वल टू a का पावर m। चलिए और देखते हैं। चलिए और फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि मान लीजिए कि a गुना b है और इसका पावर जो है m है, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वह a का भी पावर m लेगा और b का भी पावर n लेगा। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, यानी इस पर भी पावर और b लिख के इस पर भी पावर लेंगे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला और बन गया इससे, a का पावर m, ऐसे लिखिए a गुना b का पावर m इक्वल टू a का भी पावर m और b का भी पावर m। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट फॉर्मूला पे आते हैं। अगर a बटा b रहा और इसका पावर m रहा तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो एक बार a का भी पावर m और इसका b का भी पावर m लेगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला और बन गया हमारा, क्या बन गया, a बटा b पावर m इक्वल टू a का भी पावर m और बटा b का भी पावर n। ये सब सारा फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज होगा। ठीक है, चलिए और आइए कुछ फॉर्मूला में, ये हो गया। आप दिमाग में और रखना है कि जान लीजिएगा, छो के बाद यहां लिखते हैं। चलिए अगर a का पावर 0 है तो रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। फॉर एग्जांपल अगर 2 का पावर 0 रिजल्ट 1, 3 का पावर 0 रिजल्ट 1। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब आइए, ये हो गया। चलिए तो ये सब कुछ फॉर्मूले हैं, आप इसका जहां और जो यूज होगा आपको हम बताएंगे। तो चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं, इस पर सवाल कैसे पूछा जाता है। चलिए एक सवाल है आपके स्क्रीन पर, इसको देखा जाए कि x का पावर b प्लस सी, देखिए b प्लस सी है और ब्रैकेट में इंटू b माइनस सी गुना x का पावर c प्लस ए, फिर ऊपर गुना c माइनस ए गुना बीच में फिर x a प्लस बी एक्स माइनस ए बी का मान क्या होगा। और ये हमारा 0 1 2 -1 ये 4 हमारा ऑप्शन है। तो चलिए ऐसे सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, घटांक करने के नियम से। देखिए एक बात याद रखिएगा कि जब सबका बेस समान हो तो क्या होता है, सबका पावर जुड़ जाता है। तो देखिएगा इसका बेस ये है, इसका बेस ये है, इसका बेस ये है और सबका पावर अलग अलग के रूप में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक लाइन में क्या करेंगे, एक बार पहले ये दोनों को गुना कर देंगे। अब यहाँ एक बात यूज होगा, एक चीज यूज होगा, क्या होगा कि एक फॉर्मूला आप जानते होंगे आप लोगों की a प्लस बी और a माइनस बी बराबर हमारा सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ उसी सूत्र पर ये बैठा हुआ है a प्लस बी a माइनस बी। तो आप इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये दोनों गुना हो गया। उसके बाद गुना यहाँ x लिखेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, उसके बाद x का पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा कि जब बेस सबका समान हो तो पावर आपस में जुट जाता है। चलिए ये क्या होगा, बेस लिखा गया और सबका पावर को आप लोग जोड़ देना है, यानी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, आप देखिएगा कि एक सी प्लस में है एक माइनस में, कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, यानी रिजल्ट हमारा ऊपर में क्या पड़ा, 0। और आपको पता है कि कोई चीज का पावर अगर 0 होगा तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, 1 होगा। और ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर में आंसर सही हो गया ये। ठीक है, तो आपको एकदम आसान से समझ में आ रहा होगा ऐसा क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। हाँ, एक बात खाली और याद रखना है, एक बात और याद रखिए, एक फॉर्मूला एक और होता है जो बताना भी भूल गए कि मान लीजिए कि बेस a है और इसका पावर x है और बेस इसका a है
और इसका पावर क्या है, y है। ठीक है, जब बेस समान होता है तो दोनों का पावर भी आपस में समान होता है, या ठीक है, जब बेस समान होगा तो इसका पावर भी समान होगा, और जब बेस अलग अलग हो और पावर सबका समान हो तो क्या होगा, दोनों का बेस भी समान होगा, यानी x प्लस वाई हो जाएगा। याद रहेगा, क्या याद रहेगा कि अगर बेस समान है और पावर अलग अलग है तो दोनों का पावर आपस में बराबर है, लेकिन जब बेस अलग अलग है और पावर अलग अलग है तो दोनों का क्या हो जाएगा, बेस भी समान हो जाएगा, यानी यहाँ x बराबर वाई। ठीक है, इसको फॉलो करना है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। चलिए हमारा अगला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है ये सवाल, और इस सवाल बराबर एग्जाम में पूछा भी जाता है और घातांक करने के नियम पर ही आधारित है, और ऐसे सवाल को हम लोग संख्या पद्धति में भी पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बोलता है कि 6 का पावर 333, 7 का पावर 222 और 8 का पावर 111 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, और ये 4 हमारा ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए ऐसे प्रश्न को कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहली एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट है कि अभाज्य गुणनखंड, ये पहली बात कि अभाज्य होता क्या है, यानी अभाज्य संख्या होती क्या है। तो आपको पता है, मेरा वीडियो में बनाया हुआ भी है और फेसबुक और यूट्यूब पर लोड भी कर दिया गया है। तो अभाज्य संख्या वैसी सभी संख्याएं जो अपने से कटे और एक से कटे, यानी इसका दो कंडीशन है कि सिर्फ अपने से कटेगा और एक से कटेगा, वैसी संख्याएं क्या होगी, तो अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। इसको हम लोग रूढ़ संख्या के नाम से भी जानते हैं या फिर प्राइम नंबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो पहली बात है कि अगर इसका हम लिखते हैं इसको 6, और 6 का पावर कितना है 333, और उसके बाद 7 का पावर 222 और 8 का पावर कितना है 111। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमको इसको अभाज्य बनाना पड़ेगा, यानी इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा 6 देखिए प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर का पहचान होता है जो सिर्फ अपने से कटे और सिर्फ एक से कटे, यानी 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, यानी ये सब कोई पहाड़ा में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सिंगल होता है। चलिए, तो 2 क्या होता है, ये 6 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम अभाज्य में बदलेंगे। देखिए 3 दूनी 6 होता है, और 2 भी अभाज्य संख्या हो गया, 3 भी अभाज्य संख्या हो गया, और इसका पावर कितना हो गया 333। 7 अपने आप में अभाज्य संख्या है क्योंकि ये नहीं टूटेगा, तो 7 को छोड़ देंगे, लिख देंगे 222। उसके बाद 8 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, यानी ये भाज्य संख्या है। तो हमको पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। तो 8 का पावर अगर आप 3 कर दीजिए, यानी 2 को 3 बार गुना करेंगे तो हमको 8 देगा, और ये अभाज्य संख्या में बदल गया, और इसका पावर है 111। ये आपस में गुना हो जाएगा घटांक करने के नियम से। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, देखिए अभी हम फॉर्मूला बताए थे कि a गुना b का पावर m रहेगा, तो ये बोलेगा कि हम भी तुम पर पावर लेंगे, ये बोलेगा कि हम भी पावर लेंगे। ठीक है, वही चीज यहाँ हुआ है। तो क्या होगा, 2 का भी पावर 333 होगा, और गुना 3 का भी पावर कितना हो जाएगा 333। ठीक है, चलिए अब यहाँ ध्यान देना है, 7 का पावर 222 पहले से है, ये है, और यहाँ 2 हो जाएगा, और 3 गुना 11 कीजिएगा तो 333 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मांगा गया है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने क्या करेंगे, जितने भी पावर हैं, जितने भी संख्या पे माथा पर उसके पावर हैं, सब पावर को आपस में जोड़ दीजिए, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, देखिए तो यहाँ 3 3 3 3, यानी इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 999, और इसका पावर कितना है 222। अच्छा, 9 2 11 का 1 हो जाएगा, 11 1 12 के 2 हो जाएगा, 11 1 12 यानी 1221, और 1221 देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा, तोड़ तोड़ के समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में प्राय पूछे जाते हैं, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। ये जितना भी सवाल हम दे रहे हैं आपके पास, ये सारा एग्जाम में कहीं ना कहीं, चाहे वो सीजीएल हुआ हो, रेलवे हुआ हो, कोई भी एग्जाम का सारा से सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है।
तो चलिए ये क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 100 का पावर हाफ गुना 0.001 का पावर 1/10 माइनस 0.0016 का पावर 1/4 गुना 3 का पावर 0 प्लस इनवर्स 5/4 का इनवर्स दे दिया गया है। और इसको हमको सॉल्व करके ये चारों ऑप्शन में जो हमारा ऑप्शन है उसमें से एक आंसर लाना है। तो ऐसे प्रश्न को देखिए बनाना बहुत ही आसान होता है। बहुत लड़के इसको देख के घबरा जाएंगे, ये पॉइंट दे दिया, क्या कर दिया है, लेकिन इसको आपको संयम से बनाना है। चलिए देखिए, सबसे पहली बात, ये 100 का पावर 1/2 है, तो आप इसको रूट में लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। वो चीज का पावर अगर हाफ रहे तो ये करनी का रूप पकड़ के ऐसा हो जाता है। बस यही फॉर्मूला को हमने यहां लगा दिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहां क्या है, इसका घात 1/3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 001 लिख के और इसका घात के रूप में 3 लगा देना है। 2 लगाने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि 2 यहाँ छिपा हुआ, अगर कुछ नहीं दिया रहे तो 2 यहाँ छिपा हुआ है। चलिए अब माइनस का साइन देंगे और उसके बाद क्या दे दिया गया है, 16, और इसका पावर कितना है 1/4, तो 4 यहाँ लग गया। चलिए ध्यान से समझिएगा। उसके बाद गुना, गुना कितना है 3, अच्छा इसको मिटा दीजिए, फिर मिल जाएगा, लगेगा एक जैसा। गुना 3 हो गया और इसका पावर 0 है और ये 5/4 इनवर्स के रूप में है। जब इसको नीचे लाएंगे 1/5/4 करेंगे, देखिए अभी तो एक फॉर्मूला बताए थे कि -m रहेगा ऐसा पावर में, और जब इसको नीचे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। उसी तरह ये पॉजिटिव बनेगा तो ऐसा हो जाएगा, अब पावर 1 ही रहेगा और 4 ऊपर चला जाएगा। इसको हम 4/5 सीधा सीधी इसको सरिया के लिख दिए, ठीक है। इनवर्स में था तो उल्टा हो गया। चलिए अब देखिए यहां से आपका आसान हो गया। अब यहां इसको उड़ाएंगे तो इसका बदला 1 2 3 लगेगा 0, इसको उड़ाइएगा पॉइंट 1 2 3 4 0 लगेगा और बस हो गया। चलिए ये 100 है तो 21 का स्क्वायर रूट है तो ये 10 हो जाएगा, गुना इसका 1, देखिए यहाँ 3 है, इसका मतलब 3 जोड़ा को एगो बाहर करना है तो यहाँ 1 हो जाएगा, और 10 का क्यूब है इसका 10 बाहर आ जाएगा। चलिए माइनस हो गया, 16 है और यहाँ 4 है, अंदर में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे 4 बार, तब जाके 16 होगा। यहाँ पावर 4 है, इसका मतलब 4 गो 1 बन के बाहर आएगा। और देखिए ये 10 गुना 10 गुना 10 4 बार है, इसका 10 बाहर आ जाएगा। एकदम आसान है। चलिए आपको पता है कि कोई चीज का पावर 0 हो जाए रिजल्ट हमेशा 1 होता है, तो ये भी 1 हो गया। अब प्लस 4/5 बच गया, इसको लिख दीजिए। देखिए अब एकदम सिंप्लीफिकेशन हो गया, एकदम छोटा हो गया, कोई बच्चा भी इसको बना देगा, ठीक है। चलिए इसको काट दिए तो ये हो गया 1 हमारा। अब देखिए 2/10 को रहने दीजिए और गुना 1 करेंगे उतना हो जाएगा और 4/5 हो गया, ठीक है। और आंसर इसका पॉइंट में था शायद 1.6 या कुछ ऐसे था। चलिए देख लेते हैं। चलिए अब क्या करना है, अगला स्टेप, इसका एलसीएम लेंगे, 5 और 10 का एलसीएम यहाँ नीचे 1 मान लेंगे, हमारा कितना आएगा तो 50 आ जाएगा, ठीक है। और 50 नहीं, 50 कैसे आएगा, 10 आ जाएगा एलसीएम, 10 और 5 का एलसीएम 10 आएगा। चलिए इसको इससे भाग देंगे 10 बार में, 10 यहाँ -2 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 8, ठीक है। चलिए अब आइए अगला स्टेप मेरा क्या होगा कि 10 और 18 में से 2 गया 16 और 16/10 हो गया, इसका मतलब 1.6 हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए ऐसे प्रश्न को कितना आसानी से सॉल्व हो गया, ये पॉइंट का चक्कर ही खत्म हो गया। तो चलिए अगला सवाल पर आते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल पर। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल जो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो उसको देखना है। ये दे दिया है कि √x² का करनी n में है, पावर करनी में n है, और फिर ब्रैकेट बंद है, n/2 है, और फिर इस पर भी एक बड़ी ब्रैकेट है और उसका पावर 2 है। तो इसको जब हम इसको मतलब तोड़ ताड़ करेंगे तो इसका आंसर ये चारों में से एक होना चाहिए, ठीक है। और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए चाहिएगा तो इसको एक लाइन में बना सकते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। ये x² है और ये n/2 है और यहाँ n है और यहाँ 2 है, तो आप इसको पहले स्टेप बाय तोड़िए। ये हो जाएगा x², और ये करनी का मतलब क्या हुआ कि 1/n लेगा, और इसके पर भी माथा पर n है तो n/2 होगा, एक के बार कर दीजिए। और e जो है 2 है तो ये भी इससे गुना 2 लेगा, एक बार में सज गया, n कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया,
सिर्फ एक्स स्क्वायर ही हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा होगा, और इस पर बहुत सारे सवाल हैं जो कि आपको हम पार्ट बाय पार्ट करके बताते जाएंगे आस्ते आस्ते। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। चलिए हमारा अगला सवाल है, बहुत ही आसान है और थोड़ा सा खाली देखने में लगेगा कि रूट रूट में है। चलिए, बोलता है √2 गुना √3 और फिर उस पर एक रूट और है का घातांक रूप क्या होगा, और ए बी सी डी हमारा ऑप्शन है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को कैसे बनाइएगा, कुछ नहीं करना है, देखिए इस रूप में लिखना है। तो देखिए याद रखना है कि जब दो रूट, जैसे अलग अलग रूट, ऐसे पहले समझिए बात को कि रूट ए अगर रूट बी को बोला जाए गुना करने के लिए और दोनों रूटे में है, तो दोनों को एक के रूट में लगा के ए गुना बी हम कर सकते हैं। ये घातांक करने का एक नियम है। चलिए एक फॉर्मूला छूट गया हो तो लिख लीजिए। ठीक है, जैसे जैसे सवाल आएगा वो फॉर्मूला यहाँ लिखा जाएगा। चलिए ये हमारा एक मेन फॉर्मूला हुआ। ठीक है, उसी तरह इसको हम 3 दूनी 6 अगर लिख दें और इस पर रूट चढ़ा दें, और एक बार रूट चढ़ल है इस पर, यही ना है। चलिए अब आते हैं, ये बात हो गया। अब ध्यान देना है, चलिए अब ध्यान देना है, ये जो 6 है, तो 6 का पावर एक रूट हटाइएगा तो 1/2 होगा, और यहां से एक रूट और लगा हुआ है, इसका भी माथा पर पावर 1/2। ठीक है, तो अभी एक हमने नियम पढ़ा कि m का पावर n, ठीक है, और अगर a यहाँ पावर के रूप में लिया तो ये दोनों जो गुना हो जाएगा, ये पावर दोनों गुना हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो वही फॉर्मूला को हम यहाँ अप्लाई कर दें तो कैश क्या हो जाएगा, तो हम 6 लिख देंगे और 1/2 गुना क्या कर देंगे 1/2, तो रिजल्ट हमारा हो जाएगा 1 गुना 1 1 और 2 दूनी 4, तो 6 का पावर 1/4। देखिए ऑप्शन नंबर सी में हमारा ऑप्शन है और इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं एकदम अच्छा लग रहा होगा, अच्छा से समझ में आ रहा होगा। वीडियो हमारा जितना शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों को भेजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, बहुत ही अच्छा सवाल है और एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया सवाल है। ठीक है, देखिए ये सवाल जो है 243 का पावर n/5 गुना 3 का पावर 2n+1 बाय n का 9 का पावर n गुना 3 का पावर 2n+1 का वैल्यू क्या होगा, और 1 9 3 और 3 का पावर 3, ये हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसको तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे ध्यान दीजिएगा, बस इसको इतना सरिया के तोड़िए, फॉर्मूला के हिसाब से तोड़िए कि आपका आंसर तुरंत आ जाए। तो यहाँ एक चीज गौर करने वाली बात है कि n/5 दिया और